कड़वा होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। जब विभीषण ने राम से पूछा था कि हे दयानिधि, आप ये बताओ कि उस रावण के पास में तो एक बहुत बड़ा रथ है और आप पैदल चल रहे हो, उस रावण को कैसे जीत पाओगे? तब भगवान राम ने उत्तर दिया था कि विष्णु सुनो कि मेरे पास में एक ऐसा रथ है जो उसके धैर्य और शौर्य जो है उसके दो पहिए हैं उस रथ के, और उसमें विवेक और बल नाम की जो पताकाएं हैं वो उस पर ध्वजा फैली हुई है उस रथ के ऊपर, और उसका जो सत्य और शील है उसके अंदर वो दो घोड़े जुते हुए हैं, दो घोड़े हैं उसके, और उसका जो कृपा उसमें परहित दया क्षमा ये जो उसकी उसको बांधे हुए हैं, उसे लगाम से बांधे हुए हैं। तो ऐसे जो मेरे पास में घोड़े हैं, और निश्चित रूप से रावण को वही जो है रावण से को इसमें हराएंगे उसमें, ये उसने राम ने विभीषण से कहा था। तो उस समय जब उसमें ये कहा था कि अंगद को भेजा था, अंगद को दूत बना करके भेजा था राम ने, तो राम ने भेजा था उसमें तो कि जाओ रावण को ये समझा दो कि हमारे से कोई आपकी दुश्मनी नहीं है, इसलिए जो है जाकर के उसको बता दो कि सीता को वापस लौटा देगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन जो है उसमें ये अंगद ने जाकर के रावण से कहा था कि उसमें तपस्वी से और मेरा क्या मुकाबला होगा, इस तरह से उसने कहा था। तब अंगद ने कहा था कि अरे सुनो रावण, इसमें जब उसके सारी सेना बंदर सेना ने उसको समुद्र को लांग दिया है, और तेरे से उस राम के भाई ने एक सीमा लांगी थी, एक रेखा खींची थी, वो रेखा भी आप नहीं लांग पाए हो, इसलिए एक बंदर ने आकर के और सारी जो लंका को जला दिया था। तो उस राम का जो आप क्या मुकाबला कर पाओगे? तो निश्चित रूप से जो है उसको सीता माता को आप जो वापस लौटा दोगे तो तेरे को जो है माफ़ कर देंगे। कृपा निधि हैं, वो कृपा करने वाले हैं, सब लोगों के ऊपर दया करने वाले हैं। तो ऐसा जो है इसने एक उत्तर दिया था। राम ने भगवान उसको विभीषण को भी ऐसा उत्तर दिया था